नमस्कार। यह एक नेता की कहानी है। बीजेपी के एक बड़े नेता और एक राज्य के उप मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब फंस गए हैं या फंसा दिए गए हैं, यह अभी क्लियर नहीं है, लेकिन फंसे हैं बुरी तरह। अब चूंकि सोशल मीडिया पर उनका नाम आ गया है, इसलिए मैं भी उनका नाम ले लेता हूं। यह शख्स है प्रेमचंद बैरवा, राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के नेता। बीजेपी चुप, बैरवा चुप, लेकिन जो कुछ सोशल मीडिया में तैर रहा है उसमें निशाने पर प्रेमचंद बैरवा ही हैं। बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने, किसी नेता ने अब तक कुछ नहीं कहा है। खुद प्रेमचंद बैरवा ने अब तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर नाम है, नाम ट्रेंड कर रहा है, इसलिए मैंने प्रेमचंद बैरवा का नाम ले लिया। अब जानिए कि मामला क्या है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया। ट्वीट में सिर्फ 4 शब्द थे: बीजेपी, दिल्ली, राजस्थान, ली मेरिडियन होटल और रसिया। 1 2 3 4 5 शब्द थे। बीजेपी, राजस्थान, दिल्ली, ली मेरिडियन होटल और रसिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। बाद में सोशल मीडिया पे ही कहा गया कि बीजेपी के एक नेता हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के होटल ली मेरिडियन में एक रसियन युवती के साथ थे, उनका वीडियो बन गया है और आला कमान तक पहुंच गया है। अब तक उनका नाम नहीं आया था, नाम बाद में आया। अब तक सिर्फ यह था कि राजस्थान बीजेपी के एक नेता दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में एक रसियन युवती के साथ थे, उसका वीडियो बन गया है और बीजेपी आला कमान तक पहुंच गया है। बाद में नाम आ गया कि ये सज्जन है। बाद में यह भी आ गया कि इन पर कार्रवाई होगी, ये उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे। लेकिन अब तक बीजेपी के किसी नेता ने कुछ नहीं कहा है। खुद प्रेमचंद बैरवा ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन राजस्थान के पत्रकार सोशल मीडिया पर खूब लिख रहे हैं। कुछ पक्ष में लिख रहे हैं, कुछ विपक्ष में लिख रहे हैं। और इसी बीच एक अखबार की कटिंग भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कटिंग ये देख लीजिए, इसमें किसी अखबार का उल्लेख नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, यानी यह भी फर्जी है। तो अब सवाल यहां आ गया कि यह सिर्फ हवा फैलाई जा रही है या सच में कुछ हुआ है। सच में कोई वीडियो बना है या सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। सच में प्रेमचंद बैरवा फंस गए हैं या उनको फंसाने की कोशिश हो रही है, उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट खाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि राजनीति में ऐसा होता है, लोग फंसाते हैं, झूठी कहानी गढ़ते हैं, वायरल करते हैं, शिकायत पहुंचाते हैं और पद छीन लेते हैं, ले लेते हैं। अखबारों में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सोशल मीडिया पर है। पत्रकार लिख रहे हैं फंसाने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग लिख रहे हैं सत्ता प्रतिष्ठान का नेता है, कुछ लोग नाम लिख ले रहे हैं। लेकिन कुछ उत्साहित बैरवा समर्थक सोशल मीडिया पर नाम लेकर लिख रहे हैं कि हमारे नेता को फंसाने की कोशिश हो रही है, हमारे नेताजी जो कि दलित हैं इसलिए कुछ पैसे वालों को वो सुहा नहीं रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है। 4 दिन 3 दिन हो गए, अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन कोई सीडी अगर होता तो अब तक वायरल हो गया होता। इस आधुनिक युग में, संचार के युग में किसी सीडी को दबाना छिपाना कठिन है। कोई सीडी अब तक मार्केट में नहीं आई है। बीजेपी के नेता भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब निष्कर्ष यही निकलता है कि हो सकता है उनको फंसाने की कोशिश हो रही हो। 80% मान लीजिए फंसाने की कोशिश और 20% मान लीजिए रियलिटी।
और 20 के वो 90% मान लीजिए फंसाने की कोशिश 10% रखिए शक के आधार पर कि संभव है, हो सकता है, क्योंकि नेताओं के साथ ऐसा होता है और आए दिन नेताओं का सीडी इस तरह का वायरल होता रहता है। इस बीच अभी एक और विवाद हुआ था प्रेमचंद बैरवा के साथ। उनका बेटा रील बना रहा था, पुलिस साथ में थी, उस पर भी विवाद हुआ था। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, 13 सेकंड का, देख ही लीजिए। प्रेमचंद बैरवा के बेटे के इस वीडियो को लेकर बवाल हुआ था कि उप मुख्यमंत्री का बेटा इस तरह खुलेआम रील बना रहा है गाड़ी में घूमकर, और पुलिस जो है साथ में चल रही है सुरक्षा में, ये क्या है, कैसा है। प्रेमचंद बैरवा ने उस पर सफाई भी दी थी कि बेटे का कोई दोष नहीं है, गाड़ी भी बेटे का नहीं है, किसी दोस्त की गाड़ी में बैठा है, चला भले रहा है उनका बेटा। तो एक के बाद एक, तो क्या सचमुच प्रेमचंद बैरवा को फंसाने की कोशिश हो रही है, या वे फंस गए हैं, या उन्होंने किसी ताकतवर को अपना दुश्मन बना लिया है? यह सब कुछ सामने आएगा कुछ समय के बाद, तत्काल नहीं भी आता है। लेकिन अभी तो प्रेमचंद बैरवा को बरी ही मानना चाहिए, निर्दोष ही मानना चाहिए। अभी उन पर कोई छीटाकशी नहीं करनी चाहिए, अभी उनको निष्पाप ही मानना चाहिए। अगर कुछ होगा तो बाहर आएगा। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।